अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, दैट इज़ एक्जिस्टेंशियलिज्म। एक्जिस्टेंशियलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में, लेकिन इट टुक टाइम। ये चली गई थी 20th सेंचुरी तक, इसने टाइम लिया था। अब एक्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस है लिटरेचर के अंदर और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स और उनके ऑथर्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Existentialism in literature is all about exploring the big questions in life, like why we are here and what it all means. It's about taking responsibility for our own choices and finding our own purpose. In stories, existentialist work often shows characters try to figure out the meaning of life and what it means to be true to themselves. अगर हम देखें, एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ड एग्जिस्टेंस से मिलके बना है, एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंशियलिज्म बना है। एग्जिस्टेंस क्या होती है? वजूद होता है। वजूद किस चीज़ का? इंसान का, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या होता है? ये हमारे माइंड में, इंसानों के दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा करती है कि इंसानी वजूद क्यों है, ये क्यों है, कैसे है, और हम अगर इस दुनिया में आ गए हैं तो इसका पर्पस क्या है हमारे दुनिया में आने का। कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेते हैं, तो वो अपने आने का पर्पस ढूंढते हैं। जब वो पर्पस फाइंड करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं कि हाँ भाई, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, आई थिंक मेरा पर्पस ये है ज़िंदगी का, मुझे ये काम करना चाहिए। इस तरह वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन करते हैं। वो फ्री विल होते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग फ्री विल थे, अपनी चॉइसेस के बारे में अपने डिसीजंस खुद लेते थे और नाउजुबिल्ला ये बात सोचते थे कि वो दुनिया में खुद से आ गए हैं, उनका कोई क्रिएटर नहीं है इस दुनिया में, कोई खुदा नहीं है, और उनको किसी भी अपने एक्ट का, अपने एक्शंस का जवाब नहीं देना अल्लाह ताला को। लेकिन ये बहुत गलत ख्याल था। खैर, हम यहाँ गलत और सही के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब होता यूँ, एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग अपने आप में तीन चीज़ें हुई थी उनमें कॉमन, कि उनकी फ्री विल थी, फ्रीडम चाहते, उनके अंदर फ्रीडम था, और बहुत कॉन्फिडेंट होते थे कि भाई हमने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में अकेले हैं, कोई उनका क्रिएटर नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है उनके किसी भी एक्शंस के बारे में। और उनको अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चनिंग करते थे और कंफ्यूज रहते थे कि भाई हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को फाइंड भी करने लग जाते थे। ठीक है, सिर्फ एग्जिस्टेंशियलिज्म में यही है। अब क्या है, इन स्टोरीज एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्क। अब जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट वर्क्स जो होते हैं उनमें क्या करते हैं राइटर्स कैरेक्टर्स को ऐसे रोल्स दे देते हैं कि कैरेक्टर्स देमसेल्व्स क्या करने लग जाते हैं, अपने ज़िंदगी का मकसद ढूंढने लग जाते हैं। वो कहते हैं, वो ड्रामे के अंदर, वो नॉवेल के अंदर ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे डायलॉग करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ रहे हैं, इनको अपनी लाइफ से क्वेश्चनिंग है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को शो कर रहे होते हैं। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, हम उसको रीड आउट कर लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिज्म मूवमेंट इज़ दैट इट इनकरेज इंडिविजुअल्स टू क्वेश्चन देयर एग्जिस्टेंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइव्स। पहला पॉइंट क्या है कि ये हर एक इंसान को अपने वजूद के लिए क्वेश्चनिंग करवाती है, अपने ही वजूद के ऊपर सवाल खड़ा करवाती है कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या चीज़ें। फिर वो उसका आंसर ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेता है अपनी ज़िंदगी की। हाँ, मेरा ये पाथ है तो मुझे ये काम करना चाहिए, तो इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सेकेंड है, इट एम्फसाइजेस पर्सनल फ्रीडम एंड द आइडिया दैट वी हैव द पावर टू क्रिएट मीनिंग इन आवर लाइफ। जैसे कि मैंने बताया, इंसान पर्सनल फ्रीडम को यूज़ करता है। वो ये समझता है कोई भी नहीं है हमसे पूछने ताछने वाला, तो जो हम कर रहे हैं ये सब हमारा फ्रीडम है, ये हमारा हक है, ये हमारी आज़ादी है। ये फ्रीडम का आइडिया उनके दिमाग में जनरेट हो जाता है अपनी लाइफ से लेकर। दिस मूवमेंट चैलेंजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स, सोसाइटल नॉर्म्स, allowing
individual to explore their own unique paths and find their own sense of purpose। ये मूवमेंट क्या करती है, हर इंसान को फोर्स करती है अपनी एक यूनिक, अपना अलग से पाथ ढूंढने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए ज़िंदगी का, और अपना एक सेंस ऑफ पर्पस फाइंड करवाती है। यही थे इम्पॉर्टेंट। अब इसके हम फेमस वर्क्स के बारे में देख लेते हैं। इनका फेमस ऑथर अगर एमसीक्यूज में आ सकता है कि फेमस ऑथर कौन है, पहला तो है अल्बर्ट कैम्यूस और दूसरा है जैन पॉल। ये दो बहुत फेमस है और इनके वर्क्स हैं द स्ट्रेंजर, और जैन पॉल का है नोजिया एंड नो एग्जिट। ये बहुत फेमस है एग्जिस्टेंशलिज्म में, और इसका हर एक कैरेक्टर, हर एक लाइन एग्जिस्टेंशलिज्म को शो कर रही होती है। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।